जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, जिसने भी नहीं देखा है उन वीडियो जाकर जरूर देख ले। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, कौन कौन से आज हम पॉइंट देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन और बालसार सत्याग्रह। आज हम लोग इतने टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये जो रॉलेट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 को लाया गया। इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी ने एनर्चियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत इसमें क्या था कि शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। ये जो एक्ट था इसमें क्या था कि जो शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। 30 मार्च 1919 की बात है। इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया। किसने किया कर मत दो आंदोलन? स्वामी श्रद्धानंद ने, इस एक्ट के विरोध में। जबकि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कर मत दो आंदोलन अलग चीज़ है और कर मत दो नारा अलग चीज़ है। नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने, और जो कर मत दो आंदोलन था ये स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को चलाया था। 6 अप्रैल 1919 में गांधी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र क्या था? पंजाब था। आगे देखते हैं कि इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया। ये जो एक्ट था, इस एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना कानून का एक्ट कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। तो अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा है? तो काला कानून कहा है। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन कुचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो रॉलेट एक्ट था, इसके बाद जो हमने देखा है रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे और क्या कर रहे थे? जनसभा, शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे जनसभा का। इसमें इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। अब क्या हुआ कि जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर, इसने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। और जो आर डायर है इसने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसके बाद मरने वालों की संख्या कितनी थी? इसमें 379 लोग इसमें मारे गए, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन क्या हुआ, इसमें 379 लोग ही बताए कि इसमें इतने लोग ही मारे गए। इसके बाद हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी थी। जो हंसराज नामक भारतीय था, इसने जलियांवाला बाग की सूचना किसको दे दी? अंग्रेज़ों को। इस नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इससे इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय
की समिति बनाई। किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला मूर्खतापूर्ण कदम है। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो है, देखो जो कांग्रेस ने बनाई थी वो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, अलग से जांच कमेटी। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी तो अंग्रेज इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इसमें जो है 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे। जो ये इनकी जो कमेटी थी, इनका जो हंटर कमीशन था, इसमें जो है 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया। जो ये कमीशन था इसमें जो है जनरल डायर को सही ठहराया गया, और इसी के जब सही ठहराया गया तो जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि भी दी गई। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, और जो अंग्रेज़ की जो जांच के लिए जो हंटर कमीशन था, इन्होंने इसको सही ठहराया और इनको जो है सम्मान, लंदन में जो है सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की राशि भी दी गई। इसके बाद जो है 1940 की बात है, ऊधम सिंह ने लंदन जाकर क्या किया? ऊधम सिंह ने लंदन जाकर ओ डायर की गोली मार के हत्या कर दी। किसने कर दी? ऊधम सिंह ने। कहाँ पर? लंदन में। कब? 1940 में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है कब चलाया गया? होम रूल जो आंदोलन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 96 नहीं है, 16 है। होम रूल जो आंदोलन है 1916 में चलाया गया। ये जो है आयरलैंड से प्रेरित था। जो होम रूल आंदोलन था ये कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। इसकी शुरुआत जो है 2 चरणों में हुई। जो पहला चरण था, इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में प्रारंभ किया, और जो है इसके दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। आगे जो है, अब जो है वालेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो वालेंटाइन सिरोल ने कहा है। आगे देखते हैं जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बाल गंगाधर तिलक साल के अंत में इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिराव पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा था। इस मुकदमे की पैरवी के चक्कर में जो है वो कई महीनों तक इंग्लैंड में रहे, जिससे कि होम रूल आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ गया। नोट देख लेते हैं थोड़ा, इसमें जो कुछ पॉइंट है। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको लोकमान्य कहा जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किसने कंधा दिया था? तो महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था। किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। कब चलाया था? 1916 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था दूसरा चरण इसका। इनका होम रूल आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल गया। जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था ये पूरे भारत में फैल गया। अंग्रेज़ों ने बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसके बाद जो है एनी बेसेंट जो है एक सशक्त नेतृत्व देने में असमर्थ थी, और जो है तिलक विदेश में थे। नतीजन होम रूल आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया, और ये जो है 1918 में समाप्त हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो होम रूल आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? प्रांतीय स्वायत्त राज्यों का सुशासन था। क्या था? मतलब राज्यों का सुशासन था। आगे जो है देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये क्यों चलाया गया, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे जो है तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभाजन कर दिया। मतलब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मुसलमानों से यह वादा किया कि जो तुर्की है, तुर्की का विभाजन हम नहीं करेंगे,
लेकिन जो है उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध जो है तुर्की के खलीफाओं ने किया। जब इसका विरोध कर दिया तो इसका जो विरोध है तुर्की के खलीफाओं ने इसका विरोध किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं को जो है अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही इसको शुरू किया। आगे जो है देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक हुई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। अखिल भारतीय खिलाफत बैठक हुई और कहाँ पर हुई, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 में इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अब इसमें क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने जो है तुर्की विभाजन को रद्द कर दिया। जो अंग्रेज़ जो है तुर्की का विभाजन किए थे, तो इसको जो है जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उसी दबाव में आकर के इन्होंने इसको रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। जब ये जो खिलाफत आंदोलन था, जब ये समाप्त हो गया, इससे जो मुसलमान हैं ये भी सहयोग देने लगे, किसको, गांधी को। अब इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। जो असहयोग आंदोलन है 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था। तो याद रखना, जो पहला जन आंदोलन कौन था, तो गांधी के द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। ये किसने कहा था, तो गांधी ने कहा था। गांधी ने क्या कहा कि यदि हम सब मिलकर के अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। आगे देखते हैं, गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। जब गांधी ने ये बात कही तो वकीलों ने क्या किया कि न्यायालय जाना छोड़ दिया। इसके बाद जो विद्यार्थी थे ये अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेज़ों का काम करने से मना कर दिया। अब जो है लोग अंग्रेज़ों के वस्तुओं को खरीदना भी छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिया। जो दुकानदार थे उसे बेचना छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ना होगा, बेचना छोड़ दिया। आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ। जब लोग जो है किसी ने उनका काम करने से मना कर दिया, दुकान में उनके सामान बेचने से मना कर दिया, अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन जो है आज़ादी नहीं दिला सका। जो ये आंदोलन था इससे जो है नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये आज़ादी नहीं दिला सका। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन श्री राजगोपाला ने शुरू किया और इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया, तो मौलाना मजहरुल हक ने किया। अब आगे देखते हैं, सी.आर. दास। तो सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया। इसके बाद वे भी आंदोलन में जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी.आर. दास तथा पहली महिला बसंती देवी। जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे, सी.आर. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि जो गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तो गोरखपुर के चौरी चौरा में, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि चौरी चौरा कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। इसमें जो है भीड़ ने क्या किया, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय गांधी कहाँ पर थे, गुजरात में बारदौली में थे। इन्होंने इस हिंसा के आहत होकर, जो हिंसा थी इस हिंसा से आहत होकर 22 फरवरी 1922 को यह आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। कब, 12 फरवरी 1922 को।
इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के इस कदम से पूरे भारत में विरोध हुआ। आगे जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को नहीं क्यों दी जाए। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा? जब जो है गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, तब उसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। इसी के उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना मूर्खतापूर्ण निर्णय था। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 10 मार्च 1922 में जनता को भटकाने के आरोप में क्या हुआ? गांधी जी को 6 वर्ष की जेल हो गई और 1924 में गांधी के खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। कब किया गया? 1924 में। जेल हुई कब थी? 10 मार्च 1922 को। 1924 में गांधी ने क्या किया? गांधी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन जो कि केरल में अध्यक्षता किया। कब? 1924 में। और आगे देखते हैं स्वराज दल जो है, इसमें क्या हुआ कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसे में स्वराज पार्टी का गठन किया गया और 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसमें चर्चा हुई थी। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की गठन की चर्चा हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। आगे देखते हैं इसके जो स्वराज पार्टी थी इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे बने। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस पार्टी के संस्थापक थे कौन? मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसका उद्देश्य क्या था? कि केंद्रीय विधानसभा संसद में घुस करके सरकारी कामों में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुईं, जिस कारण से 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या कहा इन्होंने कि सरकारी काम में बाधा डालना। इनका उद्देश्य क्या था? कि सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता इनका ये उद्देश्य था, डोमिनियन स्टेट इनका यही उद्देश्य था। स्वराज पार्टी ने जो है क्या किया? ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो राज्य की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। अब जो है आगे स्वराज दल ने क्या किया? जो स्वराज दल ने मूडी मैन कमीशन की रिपोर्ट भी पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता ना लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई जो है विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे। तो पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। अब क्या है, धीरे धीरे सब मतलब जब घुसने लगे इसमें। अब जो है मोतीलाल नेहरू ने भी देखो सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया और जिस कारण से जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। अब क्या हुआ? 1928 आते आते यह पार्टी जो है समाप्त हो गई। अब जो है बलसाड़ सत्याग्रह है ये 1924 में हुआ। यह गुजरात के बालसाड़ के डकैती कर के विरुद्ध था। क्या होता था वहाँ पर डकैती कर लिया जाता था, तो ये उसी के विरुद्ध था। अंग्रेज़ों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। जब ये सत्याग्रह हुआ तो इससे जो है क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को डकैती कर रद्द करना पड़ा।
इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब इसके बाद जो है अगला आंदोलन है वायकोम सत्याग्रह। जो वायकोम सत्याग्रह है 1924 से 1925 ईस्वी में चला। यह जो है केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो केरल के मालाबार तट से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। और एजवा जनजाति के लोगों को, इसमें क्या था, जो एजवा जनजाति के लोग थे इनको मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया, जिसके विरोध में टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। तो जो वायकोम सत्याग्रह आंदोलन था इसको किसने प्रारंभ किया? तो टी.के. माधवन ने। यह आंदोलन सफल रहा। जो ये आंदोलन था सफल रहा। तो आज जो है हम लोगों ने इतना देख लिया है। क्या क्या देखा आज हमने? आज हम लोगों ने देखा रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट था 19 मार्च 1919 को चलाया गया। इसमें जो है सिडनी रॉलेट थे। इसमें जो है क्या होता था कि जो पुलिस जो इसके तहत जो है शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिया। देशव्यापी हड़ताल भी चलाया गया इसमें, जो इसका केंद्र पंजाब था। इसे जो है इस जो एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील कानून कहा जाता था। गांधी ने इसको काला कानून भी कहा है। इसके बाद हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके बाद हमने देखा होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। यहाँ पे जो है 1916 है। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 में। ये 2 चरणों में हुआ। पहले चरण जो है शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा शुरू किया एनी बेसेंट ने। आगे जो है इसके बाद हम लोगों ने देखा खिलाफत आंदोलन। इसमें जो है तुर्की का विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने, इसके विरुद्ध हुआ था ये। इसके बाद हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। ये जो है पहला जन आंदोलन था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? स्वराज दल। जो स्वराज दल है इसका गठन हुआ। इसमें जो है 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया इलाहाबाद में। इसके बाद हम लोगों ने देखा बालसाड़ सत्याग्रह 1924 में, जो कि गुजरात में, और वायकोम सत्याग्रह केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ। तो साथियों आज बस इतना ही। जब हम लोग कल देखने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट। कल जो है साइमन कमीशन देख लेंगे, नेहरू रिपोर्ट, 14 सूत्रीय जिन्ना विभाजन फार्मूला, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ, डांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और गांधी रिबन समझौता, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, गोलमेन सम्मेलन और पुणे समझौता। इनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों जय हिंद, जय भारत।